जब हम बात करते हैं बीकॉम की तो हम ट्वेल्थ तो कर लेते हैं। ट्वेल्थ के बाद जब बीकॉम करने के लिए स्टूडेंट जाते हैं, कॉमर्स वाले खासकर, तो माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि यार मैं बीकॉम तो कर रहा हूँ या कुछ बच्चे कर भी रहे होंगे, उसका कुछ फ़ायदा भी है या नहीं। तो आज मैं आपको बीकॉम करने के बहुत सारे फ़ायदे गिनवाने वाला हूँ। ऐसे फ़ायदे जिसको आपको लगेगा कि आपको गर्व होगा कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ। सबसे पहला बीकॉम का सबसे बड़ा फ़ायदा वो है कि बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जिसे कोई भी कर सकता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। तो उसमें बेसिक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आप उसे किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि बीकॉम करने के बाद सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब मैं कहूँगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों, आपको एक कहावत बताता हूँ। कहते हैं कॉमर्स का कोई भी स्टूडेंट कभी जॉबलेस नहीं रहता। कॉमर्स से पढ़ा हुआ स्टूडेंट कभी जॉबलेस नहीं रहता। अगर उसे कहीं काम नहीं मिलता तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये टैलेंट होता है कॉमर्स पढ़ने के बाद। तो अगर आप भी बीकॉम कर चुके हैं या कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो आपको बता दूं सेल्स में, मार्केटिंग में, बैंकिंग में और अकाउंटेंसी में बीकॉम करने के बाद तुरंत जॉब मिल जाती है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, छोटी शॉप में, कंपनी में, फैक्ट्री में, प्राइवेट बैंक में, कहीं पर भी आप अप्लाई करोगे, किसी अकाउंटेंट, सीए, किसी के पास भी आपको एक मतलब सैलरी तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा कितनी मिलेगी, लेकिन आपको काफ़ी अच्छी से जॉब यहाँ पर मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा जॉब के चांस बीकॉम करने के बाद यहाँ पर रहते हैं। अगर मैं बात करूँ बीकॉम करने के बाद, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्सपेंस नहीं कर सकते, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जो कम से कम खर्चे पर हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। करीबन अगर आप रेगुलर किसी सरकारी कॉलेज से करते हो तो 2 से 3 हज़ार रुपये सालाना का खर्च होता है, उससे ज़्यादा नहीं। और आप इसकी सेल्फ स्टडी से भी दे सकते हो। और उसके बाद कुछ ऐसे कोर्स भी आते हैं जिनमें 1 लाख रुपए भी 1 साल का खर्च होता है, और उसे करने के बाद भी हमें जॉब का कुछ अता पता नहीं होता। जबकि बीकॉम करने के बाद इतने करियर ऑप्शन मैं आपको इस वीडियो में आगे गिनवाने वाला हूँ कि आपको लगेगा कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ, ये गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बीकॉम, एमकॉम, बीएड, एमए इकोनॉमिक्स कर चुका हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक कॉमर्स का लेक्चरर हूँ। इन सारी चीज़ों के लिए मैंने पूरी डिटेल आपके लिए तैयार की हुई है। अगर बात करें तो बीकॉम से मैं बता रहा था कम खर्चे पर आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और उसके बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर क्वालिटी भी आपके अंदर डेवलप होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा एंटरप्रेन्योर क्वालिटी क्या होती है कि अगर आप बीकॉम करने के बाद कहीं पे आपको जॉब नहीं मिलती, तो आपके अंदर बिजनेस की एक गुण, एक एबिलिटी, एक क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। किससे कैसे बातचीत करनी है, लोगों कैसे हैंडल करना है, अर्निंग कहाँ से हो सकती है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, कम खर्चे पर ज़्यादा सामान कैसे ला सकते हैं, और किसी भी सामान को कैसे बेच सकते हैं, और उसका अकाउंट कैसे कर सकते हैं। इतनी नॉलेज होने के बाद आप कोई बिजनेस आसानी से कर लोगे। सबसे बड़ी बात है कि कानून की समझ हो जाती है। बीकॉम करने के बाद अगर कोई एलएलबी कर ले तो वो लॉयर बन सकता है, लेकिन अगर एलएलबी ना भी करे तो कॉमर्स रिलेटेड जीएसटी हो गया, टैक्स हो गया, या जो बिजनेस लॉ होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी हो जाती है, जिसका हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो बीकॉम के बाद आप एलएलबी भी कर सकते हैं। एलएलबी करके टैक्स के लॉयर बन के प्राइवेट अपना ऑफिस खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अर्निंग जीएसटी करने के बाद, जीएसटी लगने के बाद आज मिल रही है। बीकॉम करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप टीचिंग में जा सकते हैं। कॉमर्स के टीचर की रिक्वायरमेंट्स आज प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट में थोड़ी कम है, मैं मानता हूँ, क्योंकि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कमर्शियल सब्जेक्ट है, लिमिटेड टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज मैं यहाँ पर मैनेजमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो अगर आपने बीकॉम एमबीए या बीकॉम एमकॉम किया हुआ है तो आप प्लस बीएड किया हुआ है तो आप टीचर बन सकते हैं कहीं पर भी। आप किसी इंटर कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप किसी मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। बीकॉम करने के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कोर्स कौन कौन से कर सकते हैं, लास्ट में वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। बीकॉम करने के बाद ऐसा कोई भी कोर्स जो आप प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो बीकॉम के बाद कर सकते हो। जैसे एमबीए, कुछ बच्चे क्या करते हैं बीबीए के बाद एमबीए करते हैं, पहले बीबीए करते हैं। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अगर आप बीबीए प्लस एमबीए कर रहे हो तभी करो जब आपका कॉलेज फिक्स हो, अच्छा कॉलेज मिले। अदरवाइज आप बीकॉम करो, बीकॉम के बाद भी आप एमबीए कर सकते हो, उसके बाद अच्छी खासी सैलरी आपको मिल सकती है। एमसीए भी आप कर सकते हो, एलएलबी करके वकील आप बन सकते हो, एमकॉम प्लस बीएड करके टीचर आप बन सकते हो, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हो, किसी बैंकिंग का डिप्लोमा करके बैंक में जॉब आपको मिल सकती है। उसके अलावा डीएलएड करके प्राइमरी के टीचर आप बन सकते हो। और उसके अलावा गाइज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आप कर सकते हो बीकॉम के बाद। ऐसे डिप्लोमा जो 1 से 2 साल के हैं वो बीकॉम के बाद कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें बीकॉम के बाद कौन कौन से कोर्स हैं जो हम कर सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने यहीं पर क्विट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सबसे बड़ी बात है एट लास्ट बीकॉम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि बीकॉम करने के बाद कोई भी स्टूडेंट बेरोजगार नहीं रहता। बेरोजगार अनएम्प्लॉयड वही रहता है जिसे या तो कोई अच्छी जॉब चाहिए, रेपुटेटिव जॉब चाहिए, या जिसे काम करने की आदत ना हो। बाकी सबको जॉब मिल जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये है।